की तरह पैसा जब पास में होता है तो बड़ी बड़ी समस्याओं को आपके लिए फायदेमंद साबित कर देता है, वो फायदे में कन्वर्ट कर देता है। तो पैसे में बड़ी ताकत होती है। एक बार क्या होता है कि दो भिखारी होते हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि यार हम 5-10 साल भीख मांगेंगे। जंगल में एक झुग्गी बनाई होती है, मतलब एक कमरा एक में एक रहता है, दूसरे में दूसरा रहता है। 10 साल तक हम भीख मांगेंगे, उसके बाद जितना हमारे पास पैसा बचा होगा उससे बकरियां खरीदेंगे। बकरियां हर 6 महीने में बच्चा देगी, साल में 2 बार बकरी बच्चा देगी। 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 16 बकरी, ऐसे साल में नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। फिर हम अगले 2 साल 3 साल में बकरियां बेच देंगे और फिर गाय लेके आएंगे। गाय का दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, डेयरी खोलेंगे और हम पैसे वाले हो जाएंगे। और 4-5 साल के बाद गाय बेच के हम घोड़े खरीदेंगे और व्यापारी बन जाएंगे। वो इस तरह की डिस्कशन करते हैं। कहते ठीक है। हुआ क्या, एक भिखारी ने 5 साल कमाया, भीख मांगी, जितना उसने इकट्ठा करना था किया, और 5 साल के बाद उसने उस प्लानिंग को फॉलो कर रहा था वो, और उसने बकरियां खरीद ली। बकरियां खरीदने के बाद जब काफी प्रॉफिट हुआ, 2-3 साल के बाद बकरियां बेच दी। फिर गाय लेके आया, दूध बेचने लगा मार्केट में। उसको एक दिन याद आ गया, तो यार अपन तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन मेरा वो साथी भिखारी कहाँ है, देखना पड़ेगा कहाँ है आजकल। गया वहां पे, तो वो आज भी फटे हाल में बेचारा मांग के लाता है, वही पड़ा रहता है। उसने बोला यार काम दोनों का एक जैसा था, समझ लो बात को, समझना, काम दोनों का एक जैसा था। कंपनी सेम, प्लान सेम, पे आउट सेम, सब कुछ सेम। कहता काम दोनों का एक जैसा था और हमने प्लानिंग बनाई थी कि 5 to 10 ईयर के बीच में हम ये अल्टी पल्टी कर देंगे, पर मैं कहां से कहां पहुंच गया, उसी काम को करके तो अभी भी यही है। कहता मेरा नसीब खराब हो गया। क्या हुआ? कहता मैं दिन में जो दाल चावल मेरे को मिलता था, मैं कुछ शाम को बना के खा लेता था, बचा हुआ मैं उसको पोटली में बांध के या किसी मटके में रख के छत के बीच में टांग देता था, जैसे ये गुब्बारा टांगा हुआ, ऐसे टांग देता था। कुंडी लगी हुई थी वहां पे, उसमें साथ टांग देता था। बोले यार पता नहीं एक चूहा आता है, बस वो रस्सी काटता है, मेरी पोटली नीचे गिर जाती है, सारा अनाज बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मैं ऐसे ही बस, मेरा पता नहीं यार नसीब खराब है। वो कहता है यार तेरी बात सही है, चूहा दीवार पे चढ़ सकता है, लेकिन ऐसे में चूहे को जाने का रास्ता नहीं है। तो ये चूहा यहाँ कैसे पहुंचता है? कभी तूने इसका निरीक्षण किया? कहता मैंने नहीं किया। कहता आज रात को तू वैसे ही पोटली अपनी बांध दे, हम छुप कर देखेंगे। क्या होता है, वो पोटली बांध देते हैं, दोनों छुप जाते हैं किनारे पे। चूहा आता है, वो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे फुदकता है साइड में, लेकिन वो थोड़ा फुदकता है फिर वहीं गिर जाता है। लेकिन वहां पे बीच में जैसे उस पोटली के नीचे आता है, चूहा थोड़ी सी ताकत लगाता है, चू करके सीधा ऊपर पहुंच जाता है और वो पोटली काट देता है वहां से। वो बंदा हैरान है यार, कहते चूहा वही है, जमीन भी वही है, लेकिन इस जगह पे ऐसा क्या है कि चूहा सीधा थोड़ी सी ताकत लगाता है, ऊपर पहुंच जाता है। कहता तू एक काम कर, गैंती पावड़ा लेके आ, हम इसकी खुदाई करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ है। दोस्त 2 फुट की खुदाई की उन लोगों ने। वहां पे नीचे जमीन में दबे हुए अशर्फियां निकली, सोने की, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात नीचे दबे हुए थे। वो कहता है दोस्त तेरा नसीब फूटा हुआ नहीं है, ये फूटा हुआ नसीब जिसको तू समझता है, ये तेरी किस्मत को बदलने का एक इशारा था जिसको तू समझ नहीं पाया। देख चूहे में ताकत नहीं थी कि जो बुलंदियों को छू पाए, ये तो इस धन की ताकत से बुलंदियां छू पाया है। दोस्तों संजय धीमान में कोई ताकत नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच पाए, मर्सिडीज बेंज में घूमे, एक बहुत बड़े बंगले में घूमे, वर्ल्ड टूर में जाए, इतनी बड़ी टीम हो जाए। ताकत नहीं थी कि इतनी बुलंदियों को छू ले। ये इस सिस्टम की ताकत है, ये सिस्टम की पावर है, ये सिस्टम की गर्मी है, जिसने मुझे जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी